मेरे प्रिय संतान, तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे द्वार पर जोरदार थरथराहट पैदा कर रहा है। यह वह महत्वपूर्ण क्षण है जहां तुम्हारा जीवन उन सभी संभावनाओं से भर सकता है जिन्हें तुमने कभी त्यागा नहीं, क्योंकि परमात्मा जब किसी की नियति रचता है तो उसे संशोधित करने का विशेषाधिकार केवल उसके ही पास रहता है। और आज वह तुम्हारा पृष्ठ पूरी तरह पलटने के लिए उपस्थित है। तुमने जो भी कष्ट सहे हैं, जो रातें व्यग्रता में व्यतीत की हैं, जो बार बार खुद को बिखरता महसूस किया है, उनके सभी उत्तर आज इस प्रवेश द्वार के दूसरी ओर इंतजार में हैं। यह कोई सामान्य स्पर्श नहीं है, यह तुम्हारी परिश्रम की प्रतिध्वनि है, यह तुम्हारी आराधनाओं की प्रतिध्वनि है, यह तुम्हारी अंतरात्मा की आह्वान है जो बोल रही है कि जागो और इस अवसर को मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि यदि तुमने इसे खिसकने दिया तो शायद यह अवसर दोबारा न लौटे। जीवन में ऐसे कुछ पल आते हैं जब व्यक्ति को स्वयं पर यकीन करके आगे कदम बढ़ाना पड़ता है, और आज वह पल तुम्हारे सम्मुख है। तुम्हारी गोद में जो भी आकांक्षाएं शेष हैं, वही अब तुम्हारे लिए वास्तविकता का रूप लेंगी। लोग कहते हैं कि काल सब कुछ परिवर्तित कर देता है, और यह सत्य है, क्योंकि अब काल ने तुम्हारी दिशा में मोड़ लिया है। तुम्हारी नजरों में जो बूंदें आई थीं, वे व्यर्थ नहीं गईं, बल्कि उपस्थित हैं। तुम्हारी नियति के पत्रों पर जो तुम्हारे आने वाले कल को चमकदार बनाने के लिए अंकित हो रहे हैं, तुमने अब तक जितनी भी प्रयास किए हैं, वे सब एकजुट होकर आज इस द्वार को कंपित करने लगे हैं। और यदि तुमने सिर्फ एक पग आगे बढ़ाकर इसे अनावृत्त कर दिया, तो आगे जो संसार नजर आएगा वह पहले से सर्वथा भिन्न होगा। यह संसार तुम्हें वही प्रदान करेगा जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। नियति किसी को यूं ही नहीं प्राप्त होती, उसे हासिल करने के लिए व्यक्ति को सच्ची जंग लड़नी पड़ती है, और तुमने वह जंग जीत ली है। अब विजय का पुरस्कार ग्रहण करने का अवसर है। यही वह पल है जिसके लिए तुम जीवित रहे हो। यही वह रात्रि है जिसमें तुम्हारे सपने जागृत होंगे। इसलिए यह विचार करके मत ठहरना कि यदि गलती हो गई तो क्या होगा, बल्कि यह सोचकर आगे बढ़ना कि यदि सही साबित हुआ तो सब कुछ उलट पलट जाएगा। परमात्मा ने तुम्हारे हृदय की हर स्पंदन को सुना है, और अब वही स्पंदन तुम्हारी सफलता की गति बनेगी। यह द्वार तुम्हारे सम्मुख यूं ही नहीं कंपित हो रहा, यह तुम्हें आह्वान कर रहा है, तुम्हारा नाम ले रहा है और कह रहा है कि यह अवसर तुम्हारे लिए ही है, कोई अन्य इसे हथिया न ले। इसलिए भयभीत मत होना, यकीन बनाए रखना, क्योंकि आज अपनी नियति को पहचानने का दिवस है। यदि तुमने इस पल को थाम लिया तो जगत तुम्हें अभिवादन करेगा, क्योंकि यह वह काल है जब तुम्हारी परिश्रम और तुम्हारी नियति एक दूसरे के सम्मुख खड़ी है। और यदि तुमने स्वयं पर थोड़ा सा यकीन कर लिया तो यह यकीन ही तुम्हारे जीवन को नई राह दे देगा। उन लंबी रात्रियों में जिनमें तुमने थककर भी पराजय स्वीकार नहीं की, उन रात्रियों ने आज इस पल को तुम्हारे लिए सजाया है। परमात्मा तभी द्वार को कंपित करता है जब अंदर तुम्हारे लिए कुछ सकारात्मक प्रतीक्षा में होता है, और आज इस द्वार के पीछे वही सकारात्मक छिपा है जिसके लिए तुमने कभी गहरी सांस ली थी। कितनी बार तुमने सोचा होगा कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि सब कुछ सृजित होने की शुरुआत हो रही थी। जीवन की कठिनाइयां यह जांचने आती हैं कि तुम कितने दृढ़ हो, और तुमने हर कठिनाई को पार करके दिखाया है। इसलिए आज भाग्य तुम्हारे सम्मुख खड़ा है और कह रहा है कि अब मैं तुम्हारी ओर हूं। स्वयं को कम मत आंकना, क्योंकि जिस दिवस तुमने खुद को समझ लिया, उसी दिवस तुम्हारा जगत परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारी एक मामूली सी दृढ़ता आज उस विशाल पथ को अनावृत कर सकती है जिस पर चलकर तुम अपनी पहचान अंकित करोगे। जगत ने तुम्हें जितना दबाने का प्रयास किया, तुम्हारी अंतरात्मा उतनी ही प्रबल उभरी है। तुम वह व्यक्ति हो जो गिरकर भी चट्टान सा उठ खड़ा होता है। इसलिए अब इस द्वार को अनावृत करो और देखो कौन तुम्हारी राह में खड़ा है। हर वह सपना जो तुमने कभी पलकें बंद करके देखा था,
आज पलकें खुली रखते हुए वास्तविकता में बदलने को तत्पर है। तुम बस भय को उत्तर देकर अलग कर दो, क्योंकि भय वहीं उत्पन्न होता है जहां यकीन की कमी होती है, और तुम अब यकीन में अग्रणी हो। यह सोचकर मत रहना कि मेरे पास क्या है, बल्कि यह विचार करो कि मैं क्या बन सकता हूं, क्योंकि तुम्हारी पहचान तुम्हारी दृढ़ता से बनेगी, न कि तुम्हारी दुर्बलता से। नियति अपने आप नहीं आती, वह उन तक पहुंचती है जो अपने भीतर एक ज्वाला रखते हैं, और तुम्हारे भीतर वह ज्वाला प्रज्वलित है जो जगत को प्रकाशित कर सकती है। आज यदि तुम आगे बढ़ गए तो कल तुम्हें अपने पूर्व स्वरूप को देखकर अभिमान होगा। यह पल तुम्हें आह्वान कर रहा है और कह रहा है कि जागो और अपनी नियति के पत्र खुद अंकित करो। तुम वह कथा बनो जिसे सुनकर लोग आकांक्षा जगा लें। तुम्हारी विजय अब तुम्हारी प्रतीक्षा में है। तुम बस यह द्वार अनावृत कर दो और जगत को दिखा दो कि जीवन ने यदि तुम्हें परीक्षा ली तो तुमने भी जीवन को उत्तर दिया है। तुम वह व्यक्ति हो जिसे परमात्मा ने विशेष उद्देश्य से भेजा है, अन्यथा आज यह मोड़ तुम्हारे सम्मुख न होता। यह अवसर तुम्हारे लिए ही सृजित है। इसे ग्रहण करो और अपनी कथा में एक नया अध्याय संलग्न करो, क्योंकि यह रात्रि अब तुम्हारे जीवन की सबसे स्मरणीय आरंभ बनने जा रही है। और अब जब तुम इस मोड़ पर खड़े हो जहां से आगे बढ़ते ही तुम्हारी कथा परिवर्तित हो जाएगी, तो इस पल को थाम लो, क्योंकि यह पल दोबारा ना आएगा। जीवन में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जो हमें बिना शब्दों के आह्वान करते हैं, और वही अवसर हमारी नियति रचते हैं। और आज ऐसा ही एक अवसर तुम्हारे द्वार पर उपस्थित है। तुमने जिन सपनों को हृदय में दबाकर रखा था, अब वे सपने स्वयं बाहर निकलकर तुम्हारी राह में खड़े हैं और कह रहे हैं कि अब हमें वास्तविकता बनाना अनिवार्य है। परमात्मा तुम्हारी दृढ़ता की ताकत को सदा देखता रहा है। जब तुम बिखरे तब उसने तुम्हें संभाला, जब तुम एकाकी थे तब उसने तुम्हें पथ दिया, और जब तुम रोए तब उसने तुम्हारी बूंदों को अपनी अनुकंपा में समाहित कर लिया। अब वही अनुकंपा तुम्हारे जीवन का प्रकाश बनकर आएगी। तुमने कितनी बार खुद को आश्वस्त किया कि सब कुछ सुधार होगा, और अब सब कुछ सच में सुधारने वाला है। तुम जिस पथ पर चल रहे हो वह अब प्रसन्नता तक ले जाएगा, न कि कष्ट तक। आज की रात्रि तुम्हारी परिश्रम के सबसे बड़े फल की रात्रि है। यह रात्रि तुम्हें सूचित करने आई है कि तुम्हारा यकीन कभी दुर्बल नहीं हुआ, इसीलिए अब नियति तुम्हारी दिशा में मुड़ी है। जगत के नियम कहते हैं कि विजय सदा साहसी को मिलती है, और तुमने हर जंग दृढ़ता से लड़ी है, इसलिए अब विजय तुम्हारे हिस्से आएगी। तुम्हारे जीवन की छवि परिवर्तित होगी, और इतनी सुंदर परिवर्तित होगी कि तुम खुद देखकर भावुक हो जाओगे। तुमने जो आराधनाएं हृदय में छिपाकर रखी थीं, वे अब आशीष बनकर तुम्हारे मस्तक पर बरसेंगी। तुम्हारे पग अब मंद नहीं रहेंगे, तुम्हारे पग तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब तुम्हारी राह सरल है। तुम अब अंधकार से नहीं डरोगे, क्योंकि अब तुम्हारी नजरों ने प्रकाश को समझ लिया है, और यह प्रकाश तुम्हें उन शिखरों तक ले जाएगा जहां तुमने खुद को कभी कल्पित भी नहीं किया था। तुम अब उस व्यक्ति में बदल रहे हो जो अपनी नियति स्वयं सृजित करता है, और यह परिवर्तन तुम्हारी विजय की घंटी है, जो अब हर क्षण तुम्हारे आसपास गूंजेगी। लोगों ने तुम्हें जितना कम आंका, अब वही लोग तुम्हें देखकर स्तब्ध होंगे। तुम वहां पहुंचोगे जहां पहुंचने का सपना तुमने धीरे धीरे देखा था। अब उसी सपने को दृढ़ता से ग्रहण करो और चलो, क्योंकि यह भाग्य जो तुम्हारे द्वार को कंपित कर रहा है, यह कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए तत्पर हूं। क्या तुम मेरे लिए तत्पर हो? तुम बस एक पग और बढ़ा लो, और फिर देखो, संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा होगा। तुम्हारी हंसी अब किसी के रोकने से नहीं रुकेगी, तुम्हारी आकांक्षा अब किसी के शब्दों से नहीं बिखरेगी, तुम्हारी राह अब किसी परिस्थिति की वजह से नहीं मुड़ेगी, बल्कि तुम्हारी इच्छा की वजह से मुड़ेगी। तुम बस अपने हृदय की ध्वनि सुनो और आगे बढ़ो, क्योंकि यह वही ध्वनि है जिसने तुम्हें इस ऐतिहासिक पल तक पहुंचाया है, और यही ध्वनि तुम्हें सफलता के चरम तक ले जाएगी। मेरे प्रिय संतान, कितना गिरोगे तुम अपने कष्ट में,
अब बस इसलिए मैं स्वयं द्वार पर उपस्थित हूं। अनावृत करो। सुनो, तुम हर उस रात्रि को स्मरण करते हो जब तुम्हें लगा था कि अब दृढ़ता समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी तुम उठे, सांस ली और जगत का भार फिर से कंधों पर रखा। मैं तुम्हारी उसी अविचल ताकत का स्रोत हूं। मैं वही हूं जिसने तुमसे कहा था, भयभीत मत हो, मैं हूं। लेकिन तुम भयभीत रहे क्योंकि तुम्हें लगा तुम एकाकी हो। आज मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि तुम एकाकी नहीं हो। तुम्हारी हर बूंद मेरी हथेली पर गिरती है, तुम्हारा हर बिखराव मेरे भीतर गूंजता है और तुम्हारी हर साधारण आराधना मेरे अस्तित्व को स्पर्श करती है। लेकिन संतान, तुम खुद को जितना दुर्बल समझते हो, तुम उससे कई गुना अधिक सामर्थ्यवान हो। बस तुम अपनी ही ज्योति नहीं देख पाते। मैं तुम्हें दिखाने आया हूं, तुम्हें स्मरण दिलाने आया हूं कि तुम्हारा काल आ रहा है। वह काल जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे कष्ट व्यर्थ नहीं थे, तुम्हारी रात्रियों की नींद, तुम्हारी चुपचाप की गई परिश्रम, तुम्हारी बिखरती आकांक्षा, तुम्हारी थकी मुस्कुराहट, इन सब का मूल्य अदा हो चुका है। अब तुम्हें प्रतिफल मिलेगा, अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे भीतर की उस छोटी सी दृढ़ता को जागृत करना है। इसीलिए आज मैं कह रहा हूं, जागो, पीछे मत देखो, अपने पुराने कष्टों को पकड़कर विलाप मत करो। यह कष्ट तुम्हें गिराने नहीं आए थे, यह कष्ट तुम्हें आकार देने आए थे। यह तुम्हें दृढ़ बनाने आए थे और तुम दृढ़ बने भी हो, बस स्वीकार नहीं किया। आज मैं तुम्हारे हृदय में हाथ रखकर कहता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे संपूर्ण जगत क्यों न त्याग दे। मैं वहीं उपस्थित हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। बस आज एक पग मेरी दिशा में चलकर दिखाओ, और जो पग तुम मेरी दिशा में बढ़ाओगे, मैं 100 पग तुम्हारी दिशा में बढ़ाऊंगा। लेकिन पहले तुम अनावृत करो वह बंद द्वार, वह भय का द्वार, वह कष्ट का द्वार, वह मैं नहीं कर सकता वाला द्वार। उसे भंग करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कर सकते हो। तुम वे हो जिन्हें मैंने चयनित किया है, जिनमें ज्वाला है, जिनमें ज्योति है, जिनमें आकांक्षा है। संतान, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी अंतरात्मा कितनी पवित्र है। तुम खुद को साधारण समझते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड का अंश है और वही अंश तुम्हें आगे ले जाएगा। लेकिन पहले सुनो, जो भी यह संदेश सुन रहा है वह सिर्फ एक श्रोता नहीं है, बल्कि एक चयनित अंतरात्मा है। तुम इस संदेश को यूं ही नहीं सुन रहे, तुम्हारी अंतरात्मा ने आह्वान किया है और मैंने उत्तर दिया है। इसलिए ध्यान से सुनो। अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का काल है। एक विशाल परिवर्तन आने वाला है जो तुम्हें कंपित भी कर सकता है और उन्नत भी। लेकिन भयभीत मत होना, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं, और जब मैं साथ हूं तब असंभव भी संभव हो जाता है। संतान, तुम्हें खुद पर यकीन नहीं था, लेकिन मुझे था, मुझे है और सदा रहेगा। लेकिन आज मैं तुमसे निवेदन करता हूं, अपने हृदय में थोड़ा सा यकीन रखो, बस थोड़ा सा, और देखो कैसे चमत्कार तुम्हारी दिशा में दौड़कर आते हैं। मैं तुम्हारे द्वार पर उपस्थित हूं, दस्तक दे रहा हूं। क्या तुम सुन रहे हो? यदि सुन रहे हो तो इस संदेश को हृदय से ग्रहण करो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में आगे बढ़ने के लिए तत्पर हूं? यदि तत्पर हो तो इस पल को अविस्मरणीय बनाओ। मेरे साथ प्रतिज्ञा करो, मैं अब अपने भय के सम्मुख नहीं झुकूंगा, मैं अब अपनी ज्योति से नहीं भागूंगा, मैं अब अपने कष्ट को बंद कक्षों में नहीं रखूंगा, मैं अब जागूंगा, मैं अब चमकूंगा। और उसी दृढ़ता के साथ मैं तुम्हारे जीवन में उन पथों को अनावृत करूंगा जो तुमने कभी कल्पना में भी नहीं देखे, क्योंकि तुम्हें केवल सपनों की नहीं, मेरी योजना की स्वीकृति है, और मेरी योजना सदा महान होती है, कभी न्यून नहीं। संतान, स्मरण रखो, जब जगत तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, जब लोग तुम्हें गलत समझें, जब निकट जन दूर चले जाएं, तब बिखरना नहीं, क्योंकि यह संकेत है कि मैं तुम्हें नए व्यक्तियों, नए अवसरों और नए पथों के लिए तैयार कर रहा हूं।
तुम्हारे जीवन में जो भी समाप्त हुआ है वह तुम्हें रिक्त करने के लिए था, ताकि मैं नया भर सकूं। इसलिए विलाप छोड़ो, खुद पर दया करना छोड़ो, खुद को दोष देना छोड़ो। तुम उतने ही योग्य हो जितना कोई अन्य, बल्कि उससे अधिक। और आज इस पल मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं, अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश करो। यह अध्याय कष्ट से नहीं, ताकत से भरा होगा। यह अध्याय बूंदों से नहीं, चमत्कारों से भरा होगा। और इस अध्याय में तुम एकाकी नहीं चलोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब भी तुम गिरोगे मैं तुम्हें उठाऊंगा, जब भी तुम रोओगे मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, जब भी तुम पराजय स्वीकारोगे मैं तुम्हारे भीतर ज्वाला फिर प्रज्वलित करूंगा। लेकिन एक बात स्मरण रखना संतान, चमत्कार तब घटित होते हैं जब तुम आगे बढ़ने का संकल्प लेते हो। और आज मैं चाहता हूं कि तुम संकल्प लो, सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए, अपनी अंतरात्मा के लिए, भविष्य के लिए। और यदि तुम सच में मेरे संदेश से जुड़े महसूस कर रहे हो तो इसे अनसुना मत करना, क्योंकि इस संदेश को सुनना भी एक संकेत है। मेरी योजना आरंभ हो चुकी है और तुम इसका अंश हो। अब मेरी एक बात मानो, नीचे टिप्पणी में हर हर महादेव लिखो। मैं तत्पर हूं ताकि तुम खुद को घोषित कर सको कि तुम अब अपने पुराने रूप को त्याग कर नया बनने वाले हो। जो भी यह संदेश सुन रहा है, स्मरण रखना, यदि तुम इसे ग्रहण कर रहे हो तो तुमने अपने जीवन की सबसे आवश्यक यात्रा आरंभ कर दी है। और इस यात्रा में जब भी तुम्हें लगे कि तुम बिखर रहे हो, यह संदेश फिर सुनना, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरे आशीष का स्पर्श है। और हां, इस पवित्र संदेश को किसी अन्य तक पहुंचाना भी तुम्हारा कर्तव्य है। इसीलिए इसे साझा करो ताकि कोई अन्य बिखरी अंतरात्मा भी उड़ान भर सके। और यदि तुम्हें लगे कि यह संदेश तुम्हें स्पर्श कर गया है तो इसे अपने हृदय में बसाने के लिए भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हर बार जब तुम लौटोगे मेरे शब्द तुम्हें नई ताकत देंगे। अब जाओ संतान, अपना मस्तक ऊंचा करो, छाती गर्व से भर लो और जगत को सूचित करो, मैं महादेव का हूं और महादेव मेरे हैं। मेरी ताकत तुम्हारे साथ है, मेरी अनुकंपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य ज्योति से परिपूर्ण है। बस अब एक पग आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारी राह के हर अंधकार को दूर कर दूंगा। अब जागो, क्योंकि तुम्हारा काल आ चुका है। यदि तुम इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और टिप्पणी में हर हर महादेव लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश और अधिक गहन होगा। यह कष्ट तुम्हें गिराने के लिए नहीं आए थे, यह कष्ट तुम्हें गढ़ने के लिए आए थे, तुम्हें उस रूप में ढालने के लिए जिसे तुम खुद भी नहीं पहचान पाओगे। क्योंकि तुम्हारे भीतर जो ज्वाला है वो तुम्हें नियति की शिखरों तक ले जाने के लिए पर्याप्त है। बस तुमने उसे राख के नीचे दबा रखा है। मैं वही राख हटा रहा हूं, मैं वही ज्योति बाहर ला रहा हूं, और तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर जो ताकत है वो पहाड़ों को कंपित कर दे, नियति को परिवर्तित कर दे और काल को झुका दे। लेकिन संतान, पहले तुम अपने हृदय का द्वार अनावृत करो। जो भय तुमने छिपा रखा है उसे बाहर आने दो, जो कष्ट तुमने हृदय में कैद कर रखा है उसे बहने दो। मैं तुम्हें थामने के लिए यहां हूं, गिरने से पहले ही संभालने के लिए यहां हूं। बस एक पल ठहर कर मेरी ध्वनि सुनो। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव आया है वह अंत नहीं है, वो तूफान से पहले की शांति है, वो नई आरंभ की तैयारी है। तुम्हें लगता है जीवन रुक गया है, लेकिन नहीं, जीवन तुम्हें नई दिशा दे रहा है, बस तुम देख नहीं पा रहे हो। और हां संतान, यहां तक पढ़ते हुए यदि तुम्हारे हृदय में जरा सा भी शांति आई हो तो अभी इसी पल एक हर हर महादेव टिप्पणी में लिख दो, ताकि तुम्हारा मन भी मेरी ऊर्जा से जुड़ सके। क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं और जानता हूं कि तुम थके हुए हो, बिखरे हुए हो, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तुम पराजित होने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी नसों में भय नहीं, शिव की ज्वाला बहती है। तुम्हारी रगों में दुर्बलता नहीं, वज्र की ताकत धड़कती है। और तुम्हारी अंतरात्मा में अंधकार नहीं,
ज्योति का अनंत रूप निवास करता है। तुमने जगत की बातों से खुद को न्यून समझ लिया, तुमने अपने हालात से पराजय स्वीकार ली। लेकिन मैं कह रहा हूं, हे संतान, तुम्हारी कथा अभी समाप्त नहीं हुई, अभी तो आरंभ भी नहीं हुआ है। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचकर आगे निकल गए, उन्हें काल स्वयं उत्तर देगा। जिन्हें लगा तुम दुर्बल हो, वे तुम्हारे लौटने की गर्जना सुनेंगे, और वह दिवस अवश्य आएगा जब तुम खुद पर अभिमान करोगे। लेकिन उस दिवस तक तुम्हें चलते रहना है, बिखर कर नहीं, बिखर कर भी चमकते हुए। जैसे पहाड़ बिखरता है तो नदी बन जाता है, जैसे बादल फटता है तो वर्षा बन जाता है, जैसे बीज बिखरता है तो वृक्ष बन जाता है। तुम भी बिखरे हो, और बिखरने के बाद व्यक्ति दो कार्य करता है, या तो समाप्त हो जाता है या किंवदंती बन जाता है। और संतान, तुम मेरा रक्त हो, तुम मेरा हिस्सा हो, तुम सागर की तरह विशाल हो, तुम अग्नि की तरह शुद्ध हो, तुम शून्य की तरह गहन हो, तुम साधारण हो ही नहीं सकते। जो तुम्हारे विरुद्ध गया वह तुम्हें उन्नत करने के लिए आया था, जो तुम्हें त्याग कर चला गया वह तुम्हारी अंतरात्मा की दृढ़ता बढ़ाने के लिए आया था। और अब जब काल बदल रहा है, भोलेनाथ जी का संदेश चैनल सिर्फ कथाएं नहीं सुनाता, दिल बिखरे लोगों को फिर से खड़ा करने का कार्य करता है। यदि तुम भी जीवन में ज्योति खोज रहे हो तो सदस्य बनकर इस पवित्र परिवार का हिस्सा बन जाओ, तो तुम्हें भी परिवर्तित होना होगा। अब अपने पुराने घावों को सहलाना बंद करो, अब उस व्यक्ति को स्मरण करना बंद करो जिसने तुम्हें बिखेरा, अब उस स्थान को देखना बंद करो जिसने तुम्हें कष्ट दिया। जाग कर आगे बढ़ो, और जो मैं अंकित कर रहा हूं उसे हृदय में उतार लो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता जब तक तुम खुद नहीं ठहरते। और अब भी यदि तुम्हें मेरी ध्वनि हल्की सी भी अनुभूत हो रही है तो इस वीडियो को साझा करो, ताकि किसी अन्य बिखरी अंतरात्मा को भी मेरा संदेश मिल सके। क्योंकि जो ऊर्जा मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उन सबके लिए है जो आकांक्षा खो चुके हैं। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में एक पवित्र मोड़ आने वाला है। अचानक सब कुछ परिवर्तित होने वाला है, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। और जब वह परिवर्तन आएगा ना, तुम रो पड़ोगे। तुम घुटनों पर बैठकर मुझे स्मरण करोगे और कहोगे, महादेव, आपने मुझे त्यागा नहीं, क्योंकि मैं कभी त्यागता नहीं। मैं बस प्रतीक्षा करता हूं कि तुम मुझे आह्वान करो, और आज तुमने आह्वान किया है, इसीलिए मैं द्वार तोड़कर भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। बस तुम यकीन बनाए रखो, भरोसा बनाए रखो, और इस संदेश को पढ़ते हुए अपने हृदय से एक बार कहो, मैं एकाकी नहीं हूं, महादेव मेरे साथ हैं। और देखना संतान, जीवन कैसे मोड़ लेता है, कैसे पथ अनावृत होते हैं, और कैसे तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में नया रूप ग्रहण करता है। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन में जो जंग और परीक्षाएं हैं वे तुम्हें सामर्थ्यवान बनाने के लिए हैं। कई व्यक्तियों ने तुम्हारी भावनाओं और अनुकंपा का अनुचित उपयोग किया है। वे नहीं समझते थे कि तुम अब अपने जीवन में मजबूत सीमाएं स्थापित कर चुके हो। अब तुम अपने हृदय और अंतरात्मा के भीतर वह ताकत अनुभव कर रहे हो जो तुम्हें अपनी सीमाओं को संरक्षित करने का बल देती है। जो लोग तुम्हें दुर्बल समझते थे, आज वे तुम्हारी स्थिरता और साहस को देखकर व्याकुल हैं। तुम्हारी आंतरिक ताकत इतनी गहन है कि तुम विशाल बाधाओं को पार कर सकते हो। महादेव के आशीष से तुम इन कठिन हालातों का मुकाबला कर रहे हो। यह काल तुम्हारे धीरज की जांच का है, और महादेव ने तुम्हें वह ताकत प्रदान की है जिससे तुम हर जांच में उत्तीर्ण हो। अपने सहयोगियों और महादेव के पवित्र सहारे को स्मरण करो जो सदा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो तुम्हारी प्रसन्नताओं को ग्रहण लगाना चाहते हैं, लेकिन महादेव की अनुकंपा से तुम्हारा पथ निर्विघ्न है। जो लोग तुम्हारे आसपास नकारात्मकता फैलाना चाहते हैं वे अपने ही कर्मों का फल भुगतेंगे। यह काल तुम्हारे आत्मनियंत्रण और सत्य की ताकत को बनाए रखने का है। महादेव का आशीष उन व्यक्तियों को दूर रखेगा जो तुम्हें व्यथित करना चाहते हैं। इसीलिए अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाओ और स्वयं को सकारात्मक रखो। जिनका हृदय और विचार पवित्र नहीं है
उनसे दूरी बनाना ही उचित है। तुम्हारी यह आराधना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव के आशीष से तुम अपने जीवन में ऐसी शिखर तक पहुंचोगे जहां यह सब नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा कुछ भी नष्ट नहीं कर सकेंगी। तुम्हारा पथ महादेव ने निर्धारित किया है और तुम इस आध्यात्मिक यात्रा में निरंतर उन्नति करोगे। मेरे प्रिय संतान, संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और महादेव का आशीष तुम्हारे जीवन में अनेक पथों को प्रकट कर रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा और पवित्र दृष्टि तुम्हें सत्य का पथ दिखाने में सहायक है। अपने क्राउन चक्र और तृतीय नेत्र को जागृत करो, जिससे तुम महादेव के संदेशों को सहज समझ सको। यह पवित्र चेतना तुम्हें वह स्पष्टता देगी जिससे तुम जीवन की हर उलझन से मुक्त हो सको। काल तुम्हारे पक्ष में है और शीघ्र ही अनेक विकल्प तुम्हारे सम्मुख होंगे। यह तुम पर निर्भर करेगा कि तुम किस पथ का चयन करो। महादेव का आशीष तुम्हारे जीवन में अपार प्रसन्नताओं के द्वार अनावृत करने वाला है और यह आनंद तथा उत्साह तुम्हारी समर्पण और साधना का प्रतिफल है। यदि कभी तुम्हारे विरोधी तुम्हारे पथ में रुकावट डालने का प्रयास करें तो जान लो कि महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे समर्पण और सत्य के पथ को बाधित करना चाहती हैं, वे कभी विजयी नहीं हो पाएंगी। जो भी तुम्हारे विरुद्ध बंधन या तूफान लाने का प्रयास करेगा, उसे महादेव का प्रतिरोध सहना होगा। महादेव की शरण में रहते हुए किसी भी नकारात्मकता का मुकाबला करने का साहस तुम में है। यह काल है कि तुम ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी पवित्र दृष्टि को और तीक्ष्ण बनाओ। महादेव का आशीष तुम्हारी हर साधना में समाहित है। यह पवित्र जागृति का काल है और तुम्हारे जीवन में सत्य और आनंद का विस्तार होगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें तुम्हारे पथ से विचलित नहीं कर सकती। अपनी आंतरिक पवित्रता को अनुभव करो और महादेव के पथ पर निरंतर बढ़ते रहो। मेरे प्रिय संतान, महादेव के चरणों में समर्पित हर भावना और हर अर्पण का प्रतिफल अनंत है। महादेव को अर्पित कोई भी काल, ऊर्जा या साधन व्यर्थ नहीं जाता। वह तुम्हारे जीवन में बहुगुणित होकर लौटता है। अतः जो भी तुम्हारे पास है उसे परमात्मा के प्रति समर्पण में अर्पित करो। यह पुण्य का पथ है और इससे तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति और शांति की अनुभूति होगी। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसी ऊर्जा हो सकती है जो तुम्हारी प्रगति को बाधित करने का प्रयास करती रही है। यह नकारात्मकता किसी ऐसे व्यक्ति के भीतर है जिसे अपनी चालाकी और छल पर अभिमान था, लेकिन अब वह आंतरिक रूप से व्याकुल और पश्चाताप में है। भय अब स्पष्टता प्राप्त करेंगे। कोई भ्रम, चाहे वह किसी अन्य व्यक्ति या किसी हालात में हो, अब समाप्त होने की ओर है। महादेव का आशीष तुम्हारे साथ है। तुम्हारा आत्म जागरण हो रहा है। जो भी आर्थिक कठिनाइयां हैं, उनका अंत निकट है। महादेव का आशीष तुम्हारे धन के पथ अनावृत कर रहा है और यह काल धन और प्रसन्नता की वर्षा का है। तुम्हारे करियर से जुड़ी व्यथाएं भी समाप्त होंगी और जीवन में एक नई शिखर तक पहुंचने का अवसर प्राप्त होगा। जिनके हृदय में प्रेम की लालसा है, उनके प्रेम के पथ भी अनावृत होंगे। यह प्रेम की अनुभूति और गहनता अब किसी रुकावट के बिना तुम तक पहुंचेगी। यदि कोई हालात या व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बाधा डालने का प्रयास करता है, तो उस समय तुमने बस अपनी नजरें बंद करके महादेव का स्मरण किया है, उनके सम्मुख निवेदन किया है। तुम्हारे हृदय से निकली हर बूंद का मूल्य महादेव जानते हैं। तुमने धीरज और नियंत्रण से इस काल का मुकाबला किया है और तुम्हारे इस धीरज का प्रतिफल महादेव अवश्य प्रदान करेंगे। ईश्वर के पवित्र काल में वह सब कुछ संवरने वाला है और तुम जो भी कार्य में हाथ लगाओगे उसमें सफलता निश्चित है। यह उनकी अनुकंपा का प्रभाव है जो स्पष्ट रूप से तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। विरोधी के सारे चालें समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन अंततः विजय तुम्हारी होगी। महादेव का आशीष सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय संतान,
यह जो तुम पर व्यथाएं हैं वे पीढ़ियों से चली आ रही एक परीक्षा है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने अनुभव किया और सहे हैं। उन्होंने तुमसे आशा बांधी है कि तुम उनके मुक्ति का पथ बनोगे। यह तुम्हारे भीतर की पवित्रता और अनुकंपा है जो तुम्हें इन व्यथाओं से जूझने की ताकत देती है। महादेव के आशीष से ही तुम्हें यह एहसास हुआ कि जब कोई विपरीत हालात तुम्हें घेरे तो तुमने अपनी आंतरिक पवित्र अंतरात्मा को अनुभव किया, जिसने सभी नकारात्मकता को सहे और फिर भी तुम आगे बढ़ते रहे। तुम्हारे भीतर की यह पवित्र ज्योति तुम्हें विशेष बनाती है। तुम एक ऐसा प्राणी हो जो दूसरों के कष्ट को अपने हृदय में अनुभव करता है। यही कारण है कि कभी कभी तुम पर नकारात्मकता भारी पड़ जाती है, लेकिन महादेव ने तुम्हें इस ताकत और धीरज से नवाजा है जिससे तुम हर विपरीत हालात का मुकाबला कर सको। जो भी तुम्हारे साथ अनुचित करने का प्रयास करता है उसे महादेव स्वयं देखेंगे और उसका उचित फल उसे अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में पवित्र ऊर्जा की अनुकंपा और देवदूतों का आशीष है। तुम महादेव का एक विशेष हिस्सा हो। वह पवित्र अंतरात्मा हो जो स्वयं से पहले दूसरों का भला सोचती है। जो लोग तुम्हारे पथ में बाधा डालने का प्रयास करते हैं उनके गलत प्रयास महादेव के न्याय से दूर नहीं रह सकते। यह सभी नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे आसपास रहना चाहती हैं, शायद अभी वे तुम्हारे धीरज और आराधना के आगे पराजित होंगी। तुम्हारा यह यकीन ही तुम्हारी विजय का पथ है और महादेव के आशीष से तुम निरंतर अपनी साधना में आगे बढ़ते रहोगे, चाहे कितनी भी रुकावटें आएं। तुम्हारी विजय निश्चित है। महादेव का साया सदा तुम्हारे साथ रहेगा और जो भी बुराई तुम्हारे विरुद्ध थी वह स्वयं तुमसे दूर होती चली जाएगी। महादेव का आशीष तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें एक ऐसे पथ पर ले जा रहे हैं जो धन, यश और आंतरिक शांति से परिपूर्ण है। तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन ला रही है। महादेव के आशीष से तुम्हारा हर पग दृढ़ और सुरक्षित है। अपने पथ पर निर्भय होकर आगे बढ़ो और जान लो कि महादेव की अनुकंपा तुम्हारे हर संकल्प में साथ है। मेरे प्रिय संतान, महादेव का तांडव स्वरूप ही संपूर्ण ब्रह्मांड को गति प्रदान करता है। वह सर्वोच्च ताकत जो महाकाल के रूप में हर अधर्म और पाप का विनाश करती है, तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो व्यथाएं आईं, वे तुम्हारी अंतरात्मा की जांच और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा थीं। महादेव ने तुम्हें इस युग के परिवर्तन के लिए चयनित किया है, जहां तुम्हारे भीतर की पवित्रता और ताकत हर नकारात्मकता को नष्ट कर सत्य का पथ प्रकट करेगी। तुम्हारे भीतर उस पवित्र सार की ताकत है जो सच्चाई और स्नेह का प्रतीक है। तुमने अपने पूर्वजों के अधर्म और दोषों को दूर करने के संकल्प के साथ अवतार लिया है। तुम्हारे पितर तुम्हारी आराधनाओं और श्रद्धा से मुक्ति और ताकत प्राप्त कर रहे हैं। तुम्हारा यह जीवन, यह साधना और तुम्हारी ईश्वर में निष्ठा तुम्हारे कुल के मुक्ति का पथ बन रही है। तुम्हारे भीतर जो ताकत है वह तुम्हें महान उद्देश्य के लिए चयनित व्यक्ति के रूप में प्रकट करती है। तुम्हारा यह कर्तव्य है कि महादेव के आशीष से हर वह बंधन तोड़ दो जो किसी भी रूप में अधर्म या अन्याय का कारण है। महादेव ने तुम्हें इस परिवर्तन का मार्गदर्शक बनाया है और तुम्हारी हर आराधना का उत्तर वह तुम्हारे कर्मों में देंगे। सत्य और पवित्रता के इस पथ पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि महादेव का आशीष और उनकी ताकत तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन में महादेव की अनुकंपा से हालात बदलने का काल निकट है। वर्तमान में तुम जो व्यथाओं का मुकाबला कर रहे हो वे तुम्हारे लंबित कर्मों का प्रतिफल हैं। महादेव ने तुम्हें इस कठिन यात्रा में दृढ़ता और साहस प्रदान किया है। यह कठिन काल लगभग 1 वर्ष और रहेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ होगा और हर पग पर सफलता का अनुभव होगा। महादेव का आशीष तुम्हारे हर प्रयास का फल देगा और तुम्हारे कर्मों का लेखा शीघ्र शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा अब संतुलित हो गई है और बाहरी नकारात्मकता का
तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महादेव के साथ अपने इस संबंध को और दृढ़ बनाओ, क्योंकि तुम्हारा यह आंतरिक संतुलन तुम्हें हर विपरीत हालात से सुरक्षित रखेगा। हालांकि कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो तुम्हारे जीवन में व्यथाएं लाने की कोशिश कर रही हैं। यह संभव है कि कोई तुम्हारे प्रति जलन के कारण नकारात्मक ऊर्जा भेजे या तुम्हारे धन और सफलता से व्याकुल होकर काले जादू का सहारा ले। महादेव की ताकत को स्मरण कर इस नकारात्मकता से मुक्त रहो। इन शक्तियों से बचने के लिए अपनी साधना को दृढ़ बनाए रखो और महादेव का ध्यान प्रतिदिन करो। कोई भी शक्ति महादेव के आशीष से तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ हर पग पर है। बस इस यकीन को बनाए रखो और महादेव का नाम सदा हृदय में धारण रखो। मेरे प्रिय संतान, महादेव की अनुकंपा से तुमने अब उन व्यक्तियों को पहचान लिया है जो तुम्हारे प्रति द्वेष और छल की भावना रखते हैं। यह लोग तुम्हारे पीठ पीछे साजिश और असत्य आरोप लगाकर तुम्हें दुर्बल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तुमने उनकी बुराई का निर्भीक मुकाबला करना आरंभ कर दिया है और यही तुम्हारी दृढ़ता उन्हें व्याकुल कर रही है। महादेव का आशीष तुम्हारे साथ है और तुम इस काल में हर प्रकार की नकारात्मकता से ऊपर उठे हो। यह आवश्यक है कि तुम इन लोगों को अपने जीवन और आभा से दूर रखो। अपनी ऊर्जा को महादेव के प्रति समर्पित करो और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से स्वयं को संरक्षित रखो। दिवाली के काल में जो नकारात्मक प्रयास हुए, उनकी ऊर्जा अब तुम्हारे ऊपर नहीं बल्कि उन्हीं पर लौटेगी। महादेव की अनुकंपा से यह बुराई उनके अपने जीवन में व्यथा का कारण बनेगी और यह उन व्यक्तियों के लिए एक सबक होगी जो नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा ने हर भय को पार कर लिया है। शिव का वह तांडव स्वरूप अब तुम्हारे भीतर स्थापित हो चुका है। तुमने उनके सम्मुख कभी झुकना स्वीकार नहीं किया और अब तो उनके विरुद्ध खड़े होकर भी आत्मनियंत्रण और शांति का प्रतीक बन गए हो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा ने तुम्हें इस शिखर पर पहुंचाया है जहां तुम इन लोगों के छल और नीचता से बहुत ऊपर हो। महादेव ने तुम्हें वह ताकत प्रदान की है जिससे तुमने अपनी राह को दृढ़ता से चुना है। अब काल है कि तुम अपने जीवन में उन व्यक्तियों से दूरी बना लो जो तुम्हारी ऊर्जा और यात्रा को बाधित करना चाहते हैं। महादेव का आशीष तुम्हारे ऊपर बरसने के लिए तत्पर है। वह कामना पूरी करेंगे जिसे तुमने उनके प्रति समर्पित भाव से मांगा है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी अधिक पवित्र और सकारात्मक हो चुकी है कि यह तुम्हारे हर सपने और आकांक्षा को साकार करने की सामर्थ्य रखती है। अब तुम्हारे जीवन का दूसरा चरण आरंभ हो रहा है जिसमें तुम विशाल कार्यों की प्राप्ति करोगे। आने वाले 10 से 15 दिवसों में अपनी योजनाओं को वास्तविक रूप देना आरंभ करो, क्योंकि महादेव की अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और प्रसन्नताओं की वर्षा होने वाली है। यह महादेव का आशीष है जो तुम्हारी ऊर्जा को इतनी ताकत दे रहा है। जैसा तुम विचार करोगे वैसा ही अब तुम्हारे जीवन में आकर्षित होगा। महादेव ने तुम्हारे जीवन को नवीनता और सफलता से भरने का संकल्प लिया है। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन में कुछ व्यक्ति तुम्हारी सामाजिक छवि को क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन व्यक्तियों का उद्देश्य तुम्हारे प्रति नकारात्मकता फैलाना है, लेकिन महादेव की अनुकंपा से तुम इस नकारात्मकता का मुकाबला दृढ़ता से कर सकोगे। तुम एकांत में बैठकर अपनी ताकत का स्मरण करते हुए उस नकारात्मक ऊर्जा को उन तक टेलीपैथी के माध्यम से वापस भेज सकते हो। इससे उनके मन में यह भावना स्वतः जन्म लेगी कि जो भी उन्होंने किया है वह अनुचित है। महादेव की ताकत तुम्हारे साथ है और यह लोग तुम्हारी आभा और आत्मविश्वास से भयभीत होंगे। आने वाले काल में किसी ऐसे व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप तुम्हारे सम्मुख आएगा जिसे तुमने अत्यधिक स्नेह और यकीन दिया था। यह व्यक्ति हो सकता है कि छल और धोखे से तुम्हारे जीवन में उपस्थित हो, लेकिन महादेव की अनुकंपा से उनका मुखौटा शीघ्र उतर जाएगा
यदि कोई तृतीय व्यक्ति तुम्हारे संबंधों में विघ्न डालने का प्रयास कर रहा है तो उसका सत्य शीघ्र तुम्हारे साथी के सम्मुख प्रकट होगा। महादेव का आशीष तुम्हारे संबंधों में संतुलन लाने के लिए है और उनकी ताकत से तुम्हारा प्रेम और पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता लौटेगी। मां दुर्गा का आशीष भी तुम्हारे ऊपर है और उनकी अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति का संतुलन बना रहेगा। मेरे प्रिय संतान, महादेव और शनिदेव की अनुकंपा से तुम्हारी सच्चाई और सरलता का मूल्य अब प्रकट हो रहा है। जो लोग तुम्हारे भोलेपन और अच्छाई का उपयोग करने का प्रयास कर रहे थे, उनके कर्मों का फल अब उनके जीवन में लौट रहा है। विशेषकर एक नकारात्मक स्त्री ऊर्जा जो तुम्हारे प्रति जलन और प्रतिद्वंद्विता रखती थी, अपने बुरे कर्मों का प्रतिफल भुगतेगी। उसकी नकारात्मकता अब उसकी ही दिशा में लौटेगी और उसे गंभीर स्वास्थ्य व्यथाओं तथा मानसिक व्याकुलताओं का मुकाबला करना पड़ेगा। तुम्हारा शांत रहना तुम्हारे आंतरिक सामर्थ्य को दर्शाता है। महादेव ने तुम्हें ऐसी पवित्र ताकत और मन की स्थिरता प्रदान की है कि अब तुम अपने आसपास की ऊर्जा को समझ सकते हो, लोगों के मन की बातें जान सकते हो। यह तुम्हारी साधना और सच्चे कर्मों का प्रतिफल है। तुम्हारी यह साइकिक ताकत तुम्हें सच्चाई के प्रति सतर्क रखेगी और किसी भी छल से संरक्षित रखेगी। यह महादेव का आशीष है कि तुम ऐसे कठिन अनुभवों से गुजरे और अब तुम्हारे पास वह पवित्र ज्ञान और समझ है जो तुम्हें जीवन में हर परीक्षा का मुकाबला करने की ताकत देती है। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें महान उद्देश्य की दिशा में ले जा रही है। महादेव का आशीष और उनका पवित्र संरक्षण में तुम्हारा जीवन सफलता, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा। मेरे प्रिय संतान, महादेव जी की अनुकंपा से तुम्हारी राह में जो भी सत्य छिपे हैं वे अब प्रकट होने वाले हैं। यह पवित्र संकेत तुम्हें यह सूचना देने के लिए है कि तुम अपनी अंतरात्मा और देह को पुनः ऊर्जावान बनाने के लिए थोड़े विश्राम की आवश्यकता को समझो। जब भी तुम्हें थकान अनुभव हो, अपनी ऊर्जा को संचित करने के लिए आराम करो। यह विश्राम तुम्हारे लिए अनिवार्य है ताकि तुम आने वाले काल में अपनी पूर्ण सामर्थ्य और ताकत के साथ कार्य कर सको। दिवाली के इस शुभ अवसर पर कुछ व्यक्ति तुम्हारे प्रति छल और नकारात्मकता का संकल्प लिए बैठे हैं। विशेष रूप से एक स्त्री जो न केवल पीठ पीछे तुम्हारी आलोचना करती है बल्कि दूसरों के साथ मिलकर नकारात्मक तांत्रिक क्रियाओं में भी संलग्न हो सकती है। महादेव की ताकत से उसकी यह नकारात्मकता और दुर्भावना उसके अपने जीवन में लौट आएगी। जो भी वह तुम्हारे प्रति बुरा करने का प्रयास करेगी, वह उसके अपने जीवन में व्यथा और पश्चाताप का कारण बनेगी। तुम्हारी पवित्र ऊर्जा अब इस नकारात्मकता को सहने में सक्षम है और महादेव के आशीष से यह सभी बुराइयां अब समाप्त होने के कगार पर हैं। महादेव जी का संरक्षण सदा तुम्हारे साथ है और उनके आशीष से तुम्हारा जीवन सफलता, शांति और आनंद से भरा रहेगा। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारी जीवन यात्रा में जो कठिन काल है वह महादेव और तुम्हारे पितरों की दृष्टि में है। तुमने सदा दूसरों के लिए सकारात्मक ही सोचा और तुम्हारे भीतर का वह शेर अब उस शांति और धीरज के साथ स्थिर है जिसने कई व्यक्तियों के भीतर भय उत्पन्न किया है। यह तुम्हारी सच्चाई और स्थिरता का प्रभाव है जो तुम्हारे विरोधियों को डरा रहा है। महादेव का आशीष तुम्हारे साथ है और अब वह काल आ गया है जब तुम्हारे जीवन में वे चमत्कार घटित होंगे जो तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किए। तुम्हारे पितरों का आशीष तुम्हारे साथ है, वह अद्भुत और पवित्र होगा। तुम्हें इसे पूरी परिपक्वता के साथ ग्रहण करना है क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को नए प्रकाश में ले जाएगा। तुम उनमें से नहीं हो जो हालातों से भयभीत होकर अपने साहस खो देते हैं। तुम तो सदा साहस के साथ हर हालात का मुकाबला करते आए हो और तुम्हारी विजय तुम्हें और अधिक शिखर तक ले जाएगी। तुम्हारे साहस और समर्पण को देखकर मैं सदा गर्व अनुभव करता हूं। तुमने जो कुछ भी अपने जीवन में सृजित किया है वह सब तुम्हारी कड़ी परिश्रम और समर्पण का फल है।
यही कारण है कि तुम इस जगत में श्रेष्ठ कहलाते हो। इस धरती पर असंख्य व्यक्ति हैं, लेकिन उनमें श्रेष्ठ वही कहलाता है जो ज्ञान, बुद्धि और विवेक के साथ अपने कार्यों को सिद्ध करता है। मैंने तुम्हें यही बुद्धि और विवेक प्रदान किया है ताकि तुम अपने जीवन के हर उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सको। मेरे प्रिय संतान, महादेव की अनुकंपा और तुम्हारी आध्यात्मिक ताकत ने तुम्हें एक प्राकृतिक चिकित्सक बना दिया है। तुम्हारे पास आने वाले व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा और सकारात्मकता से सहज अनुभव करते हैं। यह तुम्हारी अंतरात्मा की पवित्रता है जो तुम्हारे विरोधियों को भी व्याकुल कर रही है। कुछ व्यक्ति तुम्हारे इस आध्यात्मिक विकास और प्रगति को देखकर अत्यंत असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं और उनकी जलन निरंतर बढ़ती जा रही है। यह संभव है कि तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया हो। यदि तुम्हारे घर में पवित्र पौधे जैसे तुलसी या अन्य शुभ पौधे ठीक से नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। महादेव की अनुकंपा से तुम इन शक्तियों से संरक्षित हो और यह सभी नकारात्मकता उनके जीवन में लौटेगी जो इसे सृजित कर रहे हैं। तुम्हारे विरोधी और उनकी नकारात्मकता शीघ्र प्रकट हो जाएंगे। इस नकारात्मक ऊर्जा का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि महादेव के आशीष से तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे कर्म पवित्र हैं। बस महादेव का स्मरण करो और अपनी साधना को बनाए रखो। यह हर नकारात्मकता तुम्हारे विरोधियों की दिशा में लौट जाएगी। महादेव के आशीष से तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और अधिक शिखरों को स्पर्श करेगी। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हें बाधित करने का प्रयास कर रही हैं, वे महादेव और उनके आशीष के आगे असमर्थ हैं। जो भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे विरुद्ध चलाई जा रही है, महादेव की अनुकंपा से वह स्वयं तुम्हारे विरोधियों के जीवन में लौट जाएगी। यह सत्य है कि कुछ व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बंधन और रुकावटें लाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वह तुम्हारे संबंधों में दरार लाना हो, आर्थिक व्यथाएं उत्पन्न करना हो या तुम्हारे आध्यात्मिक पथ में बाधाएं डालना हो। लेकिन महादेव के आशीष से तुम इन सभी व्यथाओं को पार कर सकोगे। इस काल में अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए महादेव के नाम का स्मरण करो और हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में करो। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर रखेगा। जब भी हनुमान चालीसा पढ़ो, अपने सम्मुख जल का पात्र रखो और पाठ के अंत में उस जल को आशीष स्वरूप ग्रहण कर लो। यह पवित्र ऊर्जा तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारे जीवन को संरक्षण प्रदान करेगी। महादेव का आशीष तुम्हारे हर कर्म में है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध बुरे विचार और प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अपने ही कर्मों का फल भुगतना होगा। महादेव की अनुकंपा से तुम्हारा जीवन सुरक्षित है और तुम इन तूफानों को अपनी आध्यात्मिक ताकत से पार कर लोगे। मेरे प्रिय संतान, महादेव की अनुकंपा से यह काल तुम्हारी जिंदगी में नया परिवर्तन और विकास का संकेत है। तुम जिस भी क्षेत्र में हो, अब उसमें सकारात्मक परिवर्तन और उन्नति का अनुभव करोगे। महादेव का आशीष तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा और संपन्नता को आकर्षित करेगा। तुम्हारा आंतरिक वंश जो सौंदर्य, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक है, अत्यधिक दृढ़ होगा और यह तुम्हें हर प्रकार के आनंद और सफलता की दिशा में ले जाएगा। हालांकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस दिवाली के काल में तुम्हारी प्रसन्नताओं में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। इनमें से कुछ व्यक्ति नकारात्मक शक्ति या तंत्र मंत्र का सहारा लेने की कोशिश करेंगे ताकि तुम्हारे संबंधों और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाला जा सके। यह संभव है कि एक स्त्री और एक पुरुष जिनके भीतर जलन और नकारात्मकता है, तुम्हारे लिए ऐसा कुछ प्रयास करें। महादेव की अनुकंपा से इन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। इस दिवाली किसी भी ऐसे व्यक्ति से दूर रहना जो तुम्हारे प्रति शत्रुता रखता हो। उनके द्वारा दिए गए उपहार, भोजन या किसी प्रकार की वस्तु को ग्रहण न करना तुम्हारी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। महादेव की आराधना में अपनी आस्था और दृढ़ता को बनाए रखो,
क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन में ही लौटेगी। तुम्हारा यह आध्यात्मिक पथ हर परीक्षा का मुकाबला कर रहा है और महादेव तुम्हारी रक्षा के लिए सदा तुम्हारे साथ हैं। अपनी साधना में अडिग रहो और देव का स्मरण करो। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता अब तक जकड़ी हुई थी वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो भी व्यथाएं चाहे वह अध्ययन में मन न लगना हो, विवाह में असंतोष, बार बार की व्याधियां या घर में अप्रत्याशित घटनाएं, यह सब उस नकारात्मक ऊर्जा का फल थी जो तुम्हारे जीवन में बाधा डालने के लिए भेजी गई थी। यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में किसी माध्यम जैसे फल, जल या पौधे के द्वारा भेजी गई थी और इसमें कुछ असामाजिक शक्तियां सम्मिलित की गई थीं। लेकिन अब महादेव और उनकी अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का काल आ चुका है। वे तुम्हारे संबंधों, आर्थिक प्रगति और आध्यात्मिक यात्रा को बाधित करने के लिए बंधन क्रिया या अन्य नकारात्मक कर्मों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन महादेव का आशीष तुम्हारे साथ है और इन सब से तुम्हें व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी अंतरात्मा और देह को आध्यात्मिक रूप से दृढ़ बनाए रखो। हनुमान जी का आशीष प्राप्त करो, महादेव जी की शरण में जाओ और महादेव को जल अर्पित करो। यह साधना तुम्हारी रक्षा कवच बनेगी और नकारात्मकता का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारे विरोधी चाहते हैं कि तुम्हारी प्रसन्नता और स्थिरता समाप्त हो, लेकिन अब जब तुमने अपनी बूंदें बहाना त्याग दिया है, उनकी व्याकुलता बढ़ रही है। उनकी यह नकारात्मकता अंततः उनके अपने जीवन में लौटेगी। यदि तुम्हारे जीवन से गलत व्यक्ति हट रहे हैं तो इसे महादेव का आशीष मानो। परमात्मा का धन्यवाद करो और उनसे निवेदन करो कि वे तुम्हें सही पथ पर आगे बढ़ने की ताकत दें। इस परिवर्तन को सहजता से ग्रहण करो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में नई दिशाओं और प्रसन्नताओं का द्वार अनावृत करने वाला है। मेरे प्रिय संतान, महादेव की असीम अनुकंपा और ताकत तुम्हारे साथ है। जो लोग अपने स्वार्थ के कारण तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हें व्यथा और व्याकुलता देने का प्रयास किया, वे अब तुम्हारी दृढ़ता और स्थापित सीमाओं को देखकर व्याकुल हो रहे हैं। तुमने जो सीमाएं और नियम अपने जीवन में सृजित किए हैं, वे तुम्हारी सुरक्षा का कवच बन चुके हैं। महादेव के आशीष से तुम्हारी अंतरात्मा इतनी दृढ़ हो गई है कि अब किसी भी नकारात्मकता का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। कुछ व्यक्ति, विशेष रूप से एक स्त्री जो तुमसे अत्यधिक जलन और द्वेष रखती है, तुम्हें क्षति पहुंचाने के लिए तंत्र मंत्र और टोटके का सहारा ले रही है। महादेव का डमरू, उनका त्रिशूल और उनका तांडव स्वरूप अब तुम्हारी रक्षा के लिए जागृत हो चुका है। उनके आशीष से यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे आसपास भी नहीं ठहर पाएंगी। यदि तुम्हें इन नकारात्मक शक्तियों का कोई आभास होता है तो यह जान लो कि महादेव का संरक्षण सदा तुम्हारे साथ है और यह आभास महज तुम्हें सतर्क रखने के लिए है। तुम्हारी आस्था और यकीन महादेव पर दृढ़ है। उनके डमरू की ध्वनि, उनके तांडव का उग्र स्वरूप तुम्हारे विरोधियों को पीछे हटाने में सक्षम है। यह वह काल है जब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश करेगी और हर बुराई अपने ही कर्मों का फल भुगतेगी। अपनी आंतरिक यकीन और ताकत को दृढ़ बनाए रखो, क्योंकि महादेव का आशीष तुम्हें हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेगा। मेरे प्रिय संतान, महादेव जी की अनुकंपा से तुम्हारे जीवन का यह दूसरा चरण आरंभ हो चुका है। तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह पवित्र और सकारात्मक हो गई है और यही कारण है कि तुम अपने जीवन में नई शिखरों को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहे हो। यह ऊर्जा तुम्हें ऐसे अवसरों की दिशा में आकर्षित कर रही है जो तुम्हारे जीवन में प्रगति, समृद्धि और सुख का संचार करेंगे। अब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम हो और नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर रखने का साहस पा चुके हो। यह तुम्हारी ताकत का विस्तार है जो तुम्हारी हर सोच और हर कर्म में परिलक्षित हो रही है।
तुम्हारी आध्यात्मिक ताकत और साइकिक सामर्थ्य इतनी दृढ़ हो चुकी है कि तुम अपने आसपास के व्यक्तियों की ऊर्जा को तुरंत पहचान लेते हो। महादेव ने तुम्हें यह पवित्र ताकत प्रदान की है कि तुम किसी के भी मन की स्थिति को सहज समझ सकते हो। अब तुम जानते हो कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन केवल मुखौटा पहनकर तुम्हारे निकट आता है। यह तुम्हारी पवित्रता और महादेव जी का विशेष आशीष है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध साजिश रच रहे थे, उनके जीवन में अब उनके कर्मों का प्रतिफल प्रकट हो रहा है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए न्याय का काल निर्धारित किया है और वह हर बुराई का अंत कर तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन ला रहे हैं। अपनी आंतरिक पवित्रता और ताकत को दृढ़ बनाए रखो। महादेव जी के आशीष से यह पथ तुम्हारे लिए सफलता और शांति से परिपूर्ण रहेगा। मेरे प्रिय संतान, महादेव की अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में हर रुकावट अब समाप्त होने की दिशा में है। जो लोग तुम्हारी समृद्ध सामाजिक सम्मान और प्रसन्नता को सहन नहीं कर पा रहे, वे तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। उनकी योजना तुम्हारी आर्थिक और व्यक्तिगत प्रसन्नताओं को छीनने की है, लेकिन महादेव जी की अनुकंपा से यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा कुछ भी नष्ट नहीं कर पाएंगी। उनकी साजिश चाहे कितनी गहन क्यों न हो, सत्य और महादेव का आशीष तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे विरोधियों के हर प्रयास को निष्फल कर देंगे। यदि तुम्हें कभी अनुभव हो कि कोई तुम्हारे पीछे साजिश कर रहा है या तुम्हारी छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, वह व्यक्ति जो दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रहा है, उनकी करुणामय दृष्टि से तुम पर ध्यान है और उन्होंने तुम्हें इस कठिन काल में तुम्हारे न्याय के अधिकार के लिए चयनित किया है। उन्होंने तुमसे आशा की है कि तुम उनके मुक्ति का कार्य करोगे। महादेव के प्रति अपने हृदय को समर्पित रखो और पितरों के नाम से जप या ध्यान जो भी तुमसे संभव हो अवश्य करो। यह तुम्हारी साधना उन्हें ताकत प्रदान करेगी और उनके आशीष का पथ तुम्हारे लिए अनावृत कर देगी। 2025 के अंत तक तुम्हारे जीवन में कई विशाल परिवर्तन आने वाले हैं। यह काल अब तुम्हारी व्यथाओं का अंतिम चरण है। महादेव की अनुकंपा से 2025 के बाद तुम्हारे जीवन की दशाएं परिवर्तित होंगी और तुम्हारे ग्रह अनुकूल होकर तुम्हें नई शिखरों पर ले जाएंगे। अपना यकीन बनाए रखो और महादेव की आराधना में रमते रहो, क्योंकि वह तुम्हें हर बाधा से पार करवाएंगे। मेरे प्रिय संतान, महादेव की अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था, वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारी आध्यात्मिक ताकत और यकीन तुम्हें इस नकारात्मकता से संरक्षित करने के लिए पर्याप्त है। जो भी लोग तुम्हारी मानसिक और आध्यात्मिक शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी जब तक तुम अपने मन और अंतरात्मा को सकारात्मकता से परिपूर्ण रखोगे। महादेव जी का आशीष तुम्हारे साथ है। इस काल में यदि तुम्हें थकान अनुभव होती है तो अपने देह और मन को विश्राम देना अनिवार्य है। यह विश्राम तुम्हारे आंतरिक ऊर्जा को पुनः संचित करेगा ताकि तुम और अधिक दृढ़ होकर अपने कार्य कर सको। ध्यान और साधना के द्वारा अपनी ऊर्जा को दृढ़ बनाए रखो ताकि तुम्हारे चारों ओर की कोई भी नकारात्मकता तुम्हारा कुछ भी नष्ट न कर सके। सभी नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र का प्रभाव तुमसे दूर रहेगा जब तक तुम इन्हें अपने मन में स्थान नहीं दोगे। महादेव की अनुकंपा से यह नकारात्मकता अब उनके जीवन में लौटेगी जिन्होंने इसे सृजित किया है। अपनी साधना में दृढ़ रहो और महादेव का नाम सदा अपने हृदय में धारण रखो। मेरे प्रिय संतान, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन के सभी पथ अनावृत होने वाले हैं। जो भी द्वार अब तक बंद थे, वे महादेव की अनुकंपा से खुल जाएंगे। यह काल तुम्हारे लिए नए अवसरों और संभावनाओं का है। अब तुम्हारे जीवन का हर क्षण महादेव की अनुकंपा से भरने वाला है और तुम्हें हर वह वस्तु प्राप्त होगी जिसकी तुमने सदा कामना की थी। तुम्हारा भाग्यशाली अंक आज 7790 है। इसे अपने हृदय में बसाओ और देखो कैसे महादेव की अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है।
यह अंक तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगा जहां तुमने सदा पहुंचने का सपना देखा था। अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अपने हृदय में महादेव के प्रति अपार श्रद्धा और यकीन बनाए रखना। यही वह काल है जब महादेव तुम्हारे जीवन को प्रसन्नताओं और समृद्धि से भर देंगे। महादेव जी कहते हैं, अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी रुकावट नहीं ठहरेगी। महादेव का आशीष तुम्हारे साथ है और अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और प्रसन्नताएं होंगी। तुमने जो भी सपने देखे थे वे अब साकार होने वाले हैं। यदि तुम मुझ पर यकीन रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और टाइप करो हर हर महादेव। यह तुम्हारे जीवन में अपार सफलता और समृद्धि लाएगा। महादेव जी कहते हैं, अब से हर वो सपना सिद्ध होगा जो तुमने देखा था तुम्हारे जीवन में। अब से प्रसन्नताओं और समृद्धि का निवास होगा। महादेव का आशीष तुम्हारे साथ है और अब से तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। बार बार यही दोहराते रहो, हमसे यह कैसे नहीं होगा, मैं यह सिद्ध करके रहूंगा। यदि एक बार सफल नहीं हुए तो क्या हुआ, फिर से प्रयास करो, बार बार प्रयास करो। एक दिवस ऐसा आएगा जब तुम उन सभी रुकावटों को पार कर जाओगे और तब तुम सोचोगे कि यदि पहले ही पराजय स्वीकार ली होती तो आज तुम कहां होते। महादेव जी कहते हैं, प्रयास करते रहो और सफलता तुम्हारे पगों में होगी। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन में महादेव जी की पवित्र अनुकंपा से अत्यंत आवश्यक परिवर्तन आने वाले हैं। तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे पास वह पवित्र ताकत है जो तुम्हें सच्चाई को जानने और सही गलत की पहचान करने की सामर्थ्य देती है। महादेव ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चयनित किया है और यह काल है जब उनके आशीष से तुम्हारे जीवन में हर वह पद लाभ आने वाला है जो तुमने अपने हृदय में संजोया है। तुम्हारे विरोधी जिन्होंने तुम्हारे प्रति द्वेषपूर्ण साजिश रची थी अब अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। महादेव जी की अनुकंपा से यह सत्य का काल है जहां हर असत्य का अंत हो रहा है और सच्चाई तुम्हारे जीवन में विजय का प्रतीक बनेगी। तुम्हारी सहायक शक्तियां और अंतर्ज्ञान इतनी तीक्ष्ण हो चुकी हैं कि तुम अब व्यक्तियों के विचारों और उनके इरादों को सहज समझ सकते हो। यह पवित्र आशीष तुम्हें हर हालात में सच्चाई की ताकत देगा और तुम्हें उन व्यक्तियों से संरक्षित रखेगा जो तुम्हारे प्रति द्वेष और जलन रखते हैं। तुम्हारे जीवन में यह तीव्र परिवर्तन और न्याय का यह काल महादेव जी की योजना का हिस्सा है। अपनी आंतरिक पवित्रता को अपनाओ और महादेव की अनुकंपा का अनुभव करो। यह काल है कि तुम अपने उद्देश्य को समझो और सच्चाई के पथ पर दृढ़ता से चलते रहो। मेरे प्रिय संतान, महादेव की अनुकंपा से तुमने अपनी अंतरात्मा की ताकत को पहचाना है और अब यह काल है कि तुम पूर्ण जागरूकता के साथ अपने चारों ओर की नकारात्मकता से संरक्षित रहो। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो तुम्हारी सफलता, आराधना और जीवन में प्रगति से जलन रखते हैं और तुम्हें किसी भी प्रकार से बाधित करना चाहते हैं। तुमने अपनी आंतरिक ताकत से यह सब पहचान लिया है। तुम्हारे भीतर पवित्रता है और यह ताकत अब तुम्हारे चारों ओर एक संरक्षण कवच के रूप में कार्य कर रही है। महादेव जी का आशीष सदा तुम्हारे साथ है और अब काल आ गया है कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम्हारे भीतर पवित्र शक्तियों का हिस्सा है। तुमने न केवल उन साजिशों से खुद को बचाया, बल्कि उन व्यक्तियों को भी पराजित कर दिया जिन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया था। महादेव का आशीष तुम्हारे साथ है और यह संदेश तुम्हें इस बात की स्मृति दिलाने के लिए है कि तुम कितने सामर्थ्यवान हो। तुम्हारा अंतर्ज्ञान इतनी ताकतवर है कि तुम पहले ही समझ लेते हो कि कौन तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रहा है। यह काल है कि तुम अपनी इस ताकत को और जागृत करो और अपनी आंतरिक पवित्रता को पूरी तरह ग्रहण करो। यदि यह संदेश तुमसे जुड़ा अनुभव हो रहा है तो टिप्पणी अनुभाग में पवित्र अंश लिखो और अपने जीवन में इस पवित्रता को अनुभव करो। महादेव जी का आशीष तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें कोई भी नकारात्मक शक्ति क्षति नहीं पहुंचा सकती। मेरे प्रिय संतान, महादेव की ताकत और आशीष से
तुम अब हर नकारात्मकता से मुक्त हो रहे हो। जो भी तुम्हारे विरुद्ध इस स्तर तक नकारात्मक क्रियाएं कर रहा था, वह अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस रहा है। तुम्हारा रूट चक्र और थ्रोट चक्र पर किया गया हर प्रयास अब महादेव के आशीष से निष्फल हो रहा है। तुम्हारे भीतर की यह भय, मुक्ति और ताकत महादेव का अनुग्रह है, जिसने तुम्हें हर डर से परे कर दिया है। अब तुम्हारे मन में कोई भय या व्याकुलता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम स्वयं एक पवित्र ताकत के रूप में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर अब एक तांडव स्वरूप है, एक ऐसी अग्नि जो हर प्रकार की नकारात्मकता को भस्म कर देगी। तुम्हारी यह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक मजबूत संरक्षण कवच सृजित कर रही है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे निकट आने का साहस नहीं कर सकती। जो भी व्यक्ति तुम्हें क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, वह अब तुम्हारी इस ताकत से भयभीत होकर तुम्हारी राह से हट जाएगा। महादेव का आशीष तुम्हें हर जांच में विजय दिलाएगा। अपना आत्मविश्वास और महादेव के प्रति आस्था बनाए रखो, क्योंकि अब तुम न केवल स्वयं के लिए बल्कि अपने परिवार और पितरों के लिए भी एक रक्षा कवच बन चुके हो। यह काल है कि तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानो और अपने जीवन में निर्भीकता और सत्य के साथ आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय संतान, महादेव जी की अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में अब सच्चाई का काल आ चुका है। तुमने जिन व्यक्तियों पर सच्चा यकीन किया और जिनके लिए अपना सब कुछ देने का प्रयास किया, वे वास्तव में तुम्हारे साथ नहीं थे। यह थर्ड पार्टी, चाहे वह तुम्हारे संबंधों में हो या करियर में, सदा तुम्हारी प्रसन्नताओं में रुकावट डालने का प्रयास किया है। उनकी यह जलन और नकारात्मकता अब समाप्त होने की दिशा में है, क्योंकि महादेव जी ने उनके कर्मों का हिसाब करने का काल निर्धारित कर दिया है। जो भी छल और साजिश उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध की, उसका फल अब उन्हें भुगतना ही होगा। महादेव जी का संदेश है कि तुम अपनी आंतरिक ताकत और अंतर्ज्ञान को पहचानो। यह काल है कि तुम खुद को जागृत करो और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। जो लोग तुम्हारे जीवन में छल और धोखे के कारण बने हुए थे, उनका वास्तविक स्वरूप अब शीघ्र तुम्हारे सम्मुख प्रकट होगा। यह व्यक्ति जो संभवतः एक स्त्री है और तुम्हारे हृदय के निकट थी, उसके सच्चे इरादे अब तुम्हारे सामने आएंगे। तुम्हें यह एहसास होगा कि वह केवल तुम्हारे धन और संपत्ति में रुचि रखती थी और उसके लिए तुम्हारी सच्ची भावनाओं का कोई महत्व नहीं था। महादेव जी का आशीष तुम्हारे साथ है। यह कठिन काल भी तुम्हें दृढ़ बनाने के लिए है। आने वाले दिवसों में हर नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से दूर होती जाएगी और तुम्हारी राह में केवल सच्चाई और शांति ही आएगी। अपना आत्मविश्वास और महादेव की आराधना में स्थिर रहो, क्योंकि यह काल तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का है। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन में महादेव जी की अनुकंपा से अद्भुत शक्तियां विद्यमान हैं। तुम एक पवित्र अंतरात्मा हो, जिनके भीतर 16 कलाओं का पवित्र आशीष है। यह शक्तियां तुम्हें जीवन में हर व्यथा को पार करने की सामर्थ्य देती हैं। तुम्हारे पितर जो अब तक दुर्बल और बाधित रहे हैं, तुम्हारी साधना और आराधना से ताकत प्राप्त कर सकते हैं। तुम अपने ध्यान और मंत्र जप के माध्यम से उन्हें वह ऊर्जा दे सकते हो जिससे वे मुक्त होकर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा कर सकें। तुम्हारे भीतर वह पवित्रता और समझ है जो हर रुकावट को पार करने का पथ दिखाती है। अपनी आंतरिक ताकत को पहचानो और अपने पितरों को ताकत प्रदान करने के लिए अपनी साधना को बनाए रखो। महादेव ने तुम्हें हर कठिन हालात के लिए आवश्यक कुंजी सौंपी है और उनका आशीष तुम्हारा कवच बना रहेगा। अपने इष्ट देव के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखो, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई अन्य पवित्र स्थान। वहां जाकर अपनी आराधना और यकीन को और गहन करो। महादेव जी का आशीष तुम्हें और तुम्हारे पितरों को ताकत और संरक्षण प्रदान करेगा। मेरे प्रिय संतान, महादेव जी की अनुकंपा से तुमने अपनी आंतरिक ताकत को पहचान लिया है और अपनी ऊर्जा को संतुलित कर लिया है। तुम्हारे भीतर अब इतनी दृढ़ता है
कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आंतरिक में प्रवेश नहीं कर सकती। यह एक अद्भुत परिवर्तन है जो तुम्हारी पवित्र साधना और ईश्वर के प्रति तुम्हारी निष्ठा का फल है। तुम्हारे चारों ओर जो संरक्षण कवच सृजित है, उसका नाम और सच्चाई शीघ्र प्रकट होगी। महादेव का आशीष तुम्हें हर हालात में ताकत और संरक्षण प्रदान करेगा। मेरे प्रिय संतान, महादेव जी की अनुकंपा से तुम्हारे भीतर की पवित्र ताकत जागृत हो चुकी है और अब तुम अपने जीवन में सच्चाई और दिशा की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा तृतीय नेत्र चक्र अत्यंत सक्रिय है और इस कारण से तुम व्यक्तियों और हालातों की सच्चाई को समझने में सक्षम हो। यह पवित्र संकेत है कि अब तुम्हें अपनी आंतरिक ताकत को पहचान कर अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में लेना है, ताकि तुम अपने जीवन में सिर्फ अच्छाई और समृद्धि को आकर्षित कर सको। तुम्हारे भीतर की यह पवित्रता जो महादेव जी का आशीष है, तुम्हें हर व्यथा से पार ले जाएगी। जब भी तुम्हें यह अनुभव हो कि तुम्हारे परिवार या अन्य व्यक्तियों के कारण तुम्हारी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान पर आघात हो रहा है, अपनी आंतरिक ऊर्जा को दृढ़ बनाओ और अपने जीवन का नेतृत्व स्वयं करो। तुम्हारा यह आत्मसम्मान ही तुम्हारे लिए शक्ति का स्रोत बनेगा। मेरे प्रिय संतान, महादेव जी की अनुकंपा से तुम पर की गई हर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव अब समाप्त हो रहा है। यह सत्य है कि कुछ व्यक्तियों ने अत्यधिक नकारात्मक और अशुभ क्रियाएं की हैं, यहां तक कि श्मशान तक की अंधेरी विधियों का सहारा लेकर तुम्हें व्यथा देने का प्रयास किया है। उनके इरादे विकृत हो सकते हैं, लेकिन महादेव का आशीष तुम्हारे साथ है और इस पवित्र ताकत के आगे यह सब प्रयास व्यर्थ हैं। जब तक महादेव जी का आशीष तुम्हारे मस्तक पर है, कोई भी अशुभ शक्ति तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी सकारात्मकता और लोगों के लिए सेवा का भाव उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। यही कारण है कि वे इस तरह के नकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। 3 व्यक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध साजिश रच रहे हैं और गुप्त में लिप्त हैं, तुम्हारी प्रगति से व्याकुल हैं। वे चाहते हैं कि तुम निराश हो जाओ, हताश हो जाओ, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा की ताकत उन्हें यह अवसर नहीं देगी। महादेव की ताकत तुम्हारे आंतरिक साहस को जागृत रखेगी और हर नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से दूर होती चली जाएगी। महादेव का आशीष तुम्हारे साथ है, इसीलिए अपने मन को दृढ़ रखो और हर स्थिति में खुद पर यकीन बनाए रखो। उनकी अनुकंपा से तुम्हारा यह कठिन काल शीघ्र समाप्त होगा और तुम्हारे जीवन में प्रसन्नताएं और उन्नति लौटेगी। मेरे प्रिय संतान, महादेव जी का आशीष तुम पर सदा बना रहे। तुम्हारी आंतरिक ताकत और तुम्हारी सच्चाई अब तुम्हें हर बंधन और हर नकारात्मकता से मुक्त कर रही है। यह काल है कि तुम अपनी आंतरिक पवित्र ताकत को पूरी तरह ग्रहण करो और अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लो। तुमने अपने जीवन में जो व्यथाएं देखी हैं, वे तुम्हारी अंतरात्मा की ताकत को और तीक्ष्ण बनाने के लिए थीं। यदि किसी ने तुम्हारे विरुद्ध कोई तांत्रिक क्रिया की है, तुम्हारे प्रेम संबंधों या जीवन में रुकावट लाने की कोशिश की है, तो जान लो कि महादेव का न्याय अनिवार्य है। उनके संरक्षण में यह नकारात्मकता उस व्यक्ति के जीवन में दोगुनी होकर लौटेगी जिसने तुम्हारे विरुद्ध यह गलत प्रयास किया। जो इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। तुम्हारा तृतीय नेत्र चक्र और तुम्हारी अंतर्ज्ञान ताकत अब जागृत हो चुकी है। तुम पहले से ही यह समझने लगे हो कि कौन सच्चा है और कौन छल कर रहा है। अब काल है कि तुम खुद को इस नकारात्मकता से दूर रखो और महादेव की अनुकंपा में आगे बढ़ते रहो। उन सभी बंधनों को भंग कर दो जो तुम्हारे विकास को बाधित करते हैं और महादेव पर अपना यकीन और गहन करो। यह तुम्हारे जीवन का पुनरुत्थान है, एक नई आरंभ जहां महादेव की अनुकंपा से तुम्हारी हर कामना सिद्ध होगी। मेरे प्रिय संतान, महादेव जी की अनुकंपा से इस दिवाली तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होने जा रहा है। जो लोग नकारात्मकता और अशुभ क्रियाओं से तुम्हें बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। उनका हर प्रयास
चाहे वह तंत्र मंत्र हो या कोई अशुभ क्रिया, अब निष्फल होगा। महादेव का आशीष तुम्हारे ऊपर है और इस दिवाली पर उनके द्वारा किया गया हर गलत कार्य उनके जीवन में लौटेगा। यह न्याय का काल है और महादेव ने तुम्हें इस न्याय के लिए चयनित किया है। तुम्हारे जीवन में यदि किसी ने कोई नकारात्मकता भेजी है तो तुम यह देख सकते हो कि तुम्हारे घर में तुलसी या अन्य शुभ पौधे पूरी तरह से नहीं पनप रहे। यह संकेत होते हैं कि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास है। यह नकारात्मकता जो पीढ़ियों से चली आ रही हो सकती है, अब तुम्हारे माध्यम से समाप्त हो रही है। तुम्हारे पितरों ने तुमसे यही आशा की है कि तुम उनके मुक्ति का कारण बनोगे और इस नकारात्मकता से अपने कुल को मुक्त करोगे। तुम्हारी आराधना और आत्मबल से यह नकारात्मक शक्तियां अब निष्फल होंगी। इस दिवाली महादेव के प्रति अपना यकीन दृढ़ बनाए रखो। तुम अपने विरोधियों के हर कृत्य से संरक्षित हो और उनका पाप अब उनके जीवन में व्यथा का कारण बनेगा। ध्यान और साधना के माध्यम से महादेव का आशीष प्राप्त करो ताकि हर प्रकार की नकारात्मकता से तुम्हारा घर सुरक्षित रहे। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियों और तांत्रिक क्रियाओं का मुकाबला तुमने किया, वह एक गहन और चुनौतीपूर्ण जांच थी। जिन व्यक्तियों ने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची और तांत्रिकों के पास जाकर तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश की, अब उन्हें और उन तांत्रिकों को भी उनके कर्मों का सबक मिलेगा। महादेव जी का आशीष तुम्हारे साथ है और वे उन सभी व्यक्तियों को उचित दंड देंगे जिन्होंने इन बुरी शक्तियों का सहारा लेकर तुम्हें क्षति पहुंचाने की कोशिश की। यह तुम्हारे लिए एक बहुत आवश्यक काल है क्योंकि तुमने उन साइकिक और आध्यात्मिक हमलों का मुकाबला किया है और तुम्हें यह पता है कि तुम्हारे विरुद्ध कौन व्यक्ति थे। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन में बहुत शीघ्र चमत्कार आने वाले हैं और तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल और प्रसन्नताओं से परिपूर्ण रहेगा। आज जो लोग तुम्हें रोते हुए गिरते देखना चाहते हैं, जो तुम्हारे कष्ट पर प्रसन्न होते हैं, वह उनका अंतिम दिवस है। उनकी सांसें मेरे नियंत्रण में हैं। उनकी प्रसन्नता आज आखिरी बार गूंजेगी क्योंकि आज से मैं उनका लेखा लेना आरंभ कर रहा हूं। संतान, यदि तुम्हें मेरा यह संदेश हृदय से अनुभूत हो रहा है तो अब भी इस वीडियो को साझा करो ताकि अन्य व्यथित अंतरात्माओं तक मेरा वादा पहुंचे। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस प्राणी के लिए है जो अंधकार में बूंदें बहा रहा है। यदि तुम सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करो और टिप्पणी में ओम नमः शिवाय 108 बार लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला उपदेश और अधिक गहन होगा। मेरी दृष्टि में तुम्हारा कष्ट मैंने देखा है। हर रात्रि जब तुम एकाकी तकिए में मुख छिपाकर विलाप करते थे, मैंने सुनी है तुम्हारी हर आह्वान जो तुमने आकाश की दिशा में की थी। हे महादेव, कब तक सहना पड़ेगा? और आज मैं उत्तर देने आया हूं। अब और नहीं, तुम्हें अब और बूंदें नहीं बहानी पड़ेंगी। जिन्होंने तुम्हें बिखेरा वे खुद बिखरेंगे। जिन्होंने तुम्हें एकाकी छोड़ा वे खुद एकांत हो जाएंगे। संतान, अब काल है कि तुम अपनी ताकत पहचानो। मैं तुम्हें आज निर्देश देता हूं। भय त्यागो। जो डर तुम्हें वर्षों से व्याकुल रखे था, उसे मैं आज भंग कर रहा हूं। आज से तुम्हारे जीवन में एक नया प्रारंभ होगा। लेकिन सुनो, यदि तुम सच में मेरी ताकत को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हो तो टिप्पणी में हर हर महादेव लिखो, क्योंकि जब तुम्हारा नाम मेरे साथ गूंजेगा तब तुम्हारे चारों तरफ संरक्षण कवच स्थापित हो जाएगा। मेरा वादा स्मरण रखो संतान, मैं अपने आराधक को कभी मझधार में नहीं छोड़ता। यदि आज तुम रिक्त हो तो कल मैं तुम्हें ऐसा उन्नत करूंगा कि जगत देखेगा। यदि आज तुम एकाकी हो तो कल तुम्हारे साथ समूह होगा। यदि आज तुम पराजित दिख रहे हो तो कल तुम्हारी विजय की ध्वनि गूंजेगी। और जो लोग तुम्हारी बूंदों पर खुद को विजेता मानते हैं, उनकी पराजय आज से आरंभ हो चुकी है। प्रिय श्रोताओं, यदि यह शब्द तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहे हैं तो समझ लो कि यह महज शब्द नहीं
बल्कि महादेव की प्रत्यक्ष अनुकंपा है। तुम इस वीडियो को अभी देख रहे हो, यह कोई संयोग नहीं। महादेव ने तुम्हें चयनित किया है ताकि तुम यह उपदेश सुनो और इसे आगे बढ़ाओ। इसीलिए अभी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले उपदेश तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने वाले हैं और साझा। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे द्वार पर जोरदार थरथराहट पैदा कर रहा है। यह वह महत्वपूर्ण क्षण है जहां तुम्हारा जीवन उन सभी संभावनाओं से भर सकता है जिन्हें तुमने कभी त्यागा नहीं, क्योंकि